इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ। और उनको लगा कि जब इलेक्शन हो गए और जो हिस्से बकरे करने की बारी आई तो हमें वो हिस्सा नहीं मिला जिसकी वो तवक्को कर रहे थे, बल्कि बिल्कुल नहीं मिला। इस वजह से मौलाना नाराज थे और मौलाना की लड़ाई कोई असूलों की लड़ाई नहीं थी, ये बिल्कुल एक पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा थी कि जी उनको कितना मतलब है, उनको मिलना क्या उसके बदले। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त बात कर रहे हैं, इधर भी उधर भी। मौलाना खुद किस जानिब हैं और पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी पोजीशन मौलाना के सामने क्या हो रही है? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस वक्त दो दस्तरखानों के ऊपर उनको दावत देने की कोशिश हो रही है जी, कि बेसिकली इसका आगाज़ वहाँ से हुआ जब हुकूमती इत्तेहाद को इस खबर का पता चला कि मौलाना को ये जो शकील अहमद साहब का इस्तीफ़ा करवाया गया है ना केपी में से, ये और इस तरह की 2-3 मिनिस्ट्रियाँ इसलिए खाली करवाई जा रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को पीटीआई की सूबाई हुकूमत के अंदर अकोमोडेट किया जा सके और उनको पीटीआई की सियासी कुव्वत का हिस्सा बनाया जा सके। तो हुकूमत ने इसको काउंटर करने के लिए हुकूमती इत्तेहाद ने पहले जरदारी साहब उनके घर तशरीफ़ लेके गए और उन्हें जाके बंदूक का तोहफा पेश किया और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुँचे। तो अब दावत तो मौलाना को दोनों अतराफ से है। मौलाना का मुतालबा है कि केपीके की जो गवर्नर, जो सुनने में बातें आ रही है ना, रिपोर्टेड नहीं है लेकिन स्पेकुलेशन यही है कि मौलाना केपी की गवर्नरशिप चाहते हैं, ठीक है, वरना 3 सूबाई वजारतें और कुछ ओहदे तो उनके लिए उधर से भी दस्तयाब हैं। तो मौलाना शॉपिंग करेंगे अपनी मर्जी की। दस्तरखान दोनों तैयार हैं लेकिन मौलाना कह रहे हैं कि मेरा दस्तरखान आप दोनों से ज्यादा वसी है, तो आप हमारे यहाँ तशरीफ लाइए। फर्क जैसे एक नौजवान ने कहा कि सर ये क्यों नहीं हो सकता कि मौलाना जो है सूबाई हुकूमत भी ज्वाइन कर लें और वफाकी हुकूमत भी ज्वाइन कर लें और दोनों के दरमियान पुल का किरदार अदा करें। मैंने कहा, अब जिन्होंने पुल पे टोल टैक्स लगाना है ये उनका मामला है कि वो इस बात की इजाजत दें या ना दें, लेकिन बहरहाल मौलाना को एक दफा फिर वो सियासत के अंदर अपने आप को रेलेवेंट करने का मौका मिला है। इलेक्शन के बाद मौलाना समझते थे कि उनके साथ ज्यादती हो गई है या उनका मैंडेट छीन लिया गया है, अब वो दोबारा अपने आप को इन तस्वर करते हैं ये। लेकिन आमिर ज़िया साहब, ये एक चीज़ मौलाना साहब के हवाले से तो है, लेकिन आमिर ज़िया साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मौलाना के साथ और मौलाना का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और से बढ़ के जो एक बात हो रही है कि रास्ते भी खुल रहे हैं मुज़ाकरात के लिए भी। आज रऊफ हसन साहब का भी वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू था, तो उसके लिए कुछ बातचीत आप समझते हैं या फिर अपनी अपनी हुकूमतें बचाने का एक अमल है? कि पहली तो मौलाना की अगर हम बात करें कि जो मौलाना बहुत ठन कर जो है वो तनकीद कर रहे थे हुकूमत पर, समझना ये चाहिए था कि उनका एहतजाज था। एहतजाज इसलिए था कि जाहिर है कि उन्होंने बहुत ज्यादा एक किरदार अदा किया था पीडीएम के दौर में इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ। और उनको लगा कि जब इलेक्शन हो गए और जो हिस्से बकरे करने की बारी आई तो हमें वो हिस्सा नहीं मिला जिसकी वो तवक्को कर रहे थे, बल्कि बिल्कुल नहीं मिला। इस वजह से मौलाना नाराज थे और मौलाना की लड़ाई कोई असूलों की लड़ाई नहीं थी, ये बिल्कुल एक पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा थी कि जी उनको कितना मतलब है, उनको मिलना क्या उसके बदले। अब जाहिर है कि उनके जाती ताल्लुकात जो है मरासिम शरीफ खानदान से बहुत गहरे हैं और शरीफ और जरदारी खानदान से भी हैं, और क्योंकि जीरक सियासतदान है माशाल्लाह और बहुत ही अक्लमंद है, तो ये देखेंगे कि कहां पर इनको ज्यादा फायदा होगा। और जाहिर है कि ज्यादा फायदा अगर आप न्यू टर्म में देखें तो उनको हुकूमत के साथ जाने में होगा। और इसके ऊपर कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए था कि जो उनका माजी के अंदर आपने देखा कि मौलाना का जो किरदार रहा कि एकदम वो डोल जाते हैं, उनको कभी कश्मीर कमेटी चाहिए होती है जो उनको हमेशा मिला करती थी। तो इस मरतबा भी कोई चीजें ऐसी हैं कि वो मुतालबात जो है वहां से पूरे हो सकते हैं। और फिर उसके बाद दायरे की पीटीआई की जो सियासत है और पीटीआई के अंदर दायरे के फैसला करने की कुव्वत नहीं है बर वक्त, ये जो इस वक्त हुकूमत में आपको नजर आ रही है कि उनके जो रहनुमा है बड़े वो ज्यादातर जेल में है, और उसके अलावा जो बाहर क़यादत है उनको बार बार जेल जाके पूछना पड़ता है कि जनाब हम क्या करें, किस तरफ जाएं, तो जाहिर है कि उसमें देर हो रही होती है। तो वो एडवांटेज गवर्नमेंट को है। लेकिन इसका यहाँ से सवाल जो पैदा होता है मुदर्रिस साहब बड़ा, कि मौलाना जाकर अगर हुकूमत के हाथ मजीद मजबूत कर भी देते हैं तो क्या पाकिस्तानी सियासत के तजादात खत्म हो जाएंगे? क्या पाकिस्तानी सियासत में ठहराव आ जाएगा? यहाँ पे जो गैर यकीनी हाल छाई हुई है वो दूर हो जाएगी? तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। और उसकी वजह से हमें जो आगे चल के नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की सियासत का जो टेढ़ापन है उसका बरह रास्त असर हमारी मईशत पे पड़ रहा है,
उसका असर जो है वॉर ऑन टेरर के ऊपर पड़ रहा है, हमारी खारजा पॉलिसी पे पड़ रहा है, हर जगह के ऊपर। तो एक असल जो चैलेंज है वो ये कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर आपको एक कहते हैं ना स्टेबिलिटी, इस्तेकाम लेकर आना है। और इस्तेकाम जो है मौलाना उसका एक छोटा पार्ट है, उसके लिए असल पार्ट जो है तो पीटीआई के साथ जो है इस्टेब्लिशमेंट क्या सलूक करती है, क्या आने वाले दिनों में अगर आप देखें मुस्तकबिल करीब में, मुस्तकबिल बईद में क्या कोई समझौता होता है, और अगर नहीं होता तो वो कितने अरसे तक नहीं होगा, उसका क्या फिर जो है फॉल आउट होगा, ये ज्यादा बड़े सवालात हैं। सही। क्योंकि मौलाना को मतलब है कि मेरे ख्याल में तो ऑब्वियस ही था कि उनको इवेंचुअली वहीं जाना था जहां वो जाने का हमें लग रहा है इस वक्त। जी, लेकिन ये फरूख शहबाज साहब, मौलाना फजलुर रहमान अब अपना वजन है वो हुकूमत यानी कि वफाकी हुकूमत जहाँ पे बाकी भी जमातें हैं वहाँ अगर अपना वजन डालते हैं तो जो आप बात कर रहे थे कि दोनों जानिब, तो दूसरी जानिब से तो वो हट जाएंगे। फैसला तो उन्हें एक ही जानिब करना है कि जाना कहाँ है। ये दोनों तरफ खेला जाएगा, दोनों तरफ शामिल हुआ जाएगा, ऐसा मुमकिनात में है। देखिए मुदस्सिर, इसमें एक बात हमें समझनी होगी कि मौलाना फजलुर रहमान शायद इस वक्त जो अपोजिशन जो भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी दीगर पार्टियाँ, इसमें कोई शायद स्ट्रीट पावर वाली जो बात है या जाके कहीं पे बैठ के कोई मुतालबात मनवाए जा सकें, तो शायद तहरीक इंसाफ तो अपने जलसे जो है बार बार मुलतवी करवाती रही है या करती रही है। किसी के पास शायद इतना दमखम नहीं है कि वो बाहर निकले, बात करे और बैठे। तहरीक इंसाफ के पास तो एक ये था कि मौलाना किसी तरह उनके साथ आएँ, और जो मैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मिलता था वो ये चाहते हैं कि मौलाना किसी तरह इस तरफ आ जाएँ। लेकिन मौलाना जो हैं वो धीमे सुरों में एहतजाज भी करते हैं, जब उन्हें ज़रा ठोक बजा के करना हो एहतजाज या कुछ डिमांड करनी हो वो करते हैं। जो पिछली चंद मुलाकातें हैं वो लाहौर भी आए थे, 3-4 दिन यहाँ पर रहे हैं, कुछ मुलाकातें की उन्होंने, फिर वज़ीर-ए-आज़म उनके घर गए, जरदारी साहब वाली मुलाकात। तो इसमें मेरे ख्याल में उन्होंने अपने मुतालबात पेश किए हैं जो कि उनके प्रेस रिलीज़ में तो वो नहीं मानते। वो कहते हैं जी ये बेबुनियाद खबरें हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो मेरी 2 दिन पहले कुंडी साहब से मुलाकात हुई थी ये गवर्नरशिप को हटाए जाने के हवाले से, और ये डिमांड हुई है और इस डिमांड के ऊपर तरदीद की गई JUI की तरफ से, और उन्होंने तरदीद करते हुए ये कहा कि ये गवर्नर KP ही ये खबरें उड़ा रहे हैं। तो जब मैंने कुंडी साहब से ये बात की तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी गवर्नरी को ख़राब करवाने के लिए, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं चला जाऊँगा, ये मैं खबर मैं करवा रहा हूँ। तो आपने समझना थोड़ा सा ये है कि मेरा ये ख्याल है कि मौलाना को समझ आ गई है कि इस तरफ थोड़ा सा वो करके थोड़ा सा आगे निकले हैं, तहरीक इंसाफ का दिखा के हुकूमत में अब मेरे ख्याल में बारगेनिंग की अच्छी पोजीशन में है वो, मतलब सजीव खाकी खबी वाला मामला, और हुकूमत उनके जो मुतालबात है उसको अब बड़े ही बगौर उसका जायज़ा लेगी, जो कि शायद पहले ना ले पाते। हुकूमत की इस वक्त अगर जो तरामीम और जो मामलात हैं और जिस तरह से पार्लियामेंट में सिचुएशन है, इक्वेशन ऐसी बन रही कि हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान को राम करना है, उनको साथ लेना है। अगर रजी साहब ये सारा कुछ 73 के आइन के तनाजुर में करना अच्छा 73 के आइन के तनाजुर में ही होगा।